गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये आपका ये क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो यूनिट है उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। कुछ बच्चों ने डिमांड किया है कि सर इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमें ये एक्सप्लेन करें, तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है 8 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 इसको लिया है। आप देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए है क्या। ये कह रहा है कि एक स्टैचू है जिसको आपने पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है। मान लीजिए ये आपका पेडेस्टल है। पेडेस्टल आप जानते हैं कोई भी स्टैचू होता है उसके नीचे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम स्टैचू को रखते हैं, तो वो जो प्लेटफॉर्म है उसको ही आप पेडेस्टल कहते हैं। इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है किसी भी महान लीडर की, एक समझ लीजिए एक उसकी मूर्ति हमने लगाए रखी है, स्टैचू लगा रखा है। ये सपोज करो ये स्टैचू है 1 AB इज द स्टैचू, और इस स्टैचू की जो हाइट है वो दी है 1.6 मीटर। समझ गए आप, इसकी हाइट दी है 1.6 मीटर। सी 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है जिसको पेडेस्टल के ऊपर रखा है। ठीक है, BC आप इसका पेडेस्टल मान सकते हैं और AB उसके ऊपर रखा हुआ स्टैचू हो सकता है। फिर आगे लिखता है कि यहां पर एक पॉइंट है ग्राउंड पर, दिस इज ए ग्राउंड। इस ग्राउंड पर एक पॉइंट ले लो आप, ये P पॉइंट है। इस पॉइंट से जब आप टॉप ऑफ द स्टैचू को देखते हो, स्टैचू के टॉप को देखते हो, स्टैचू का टॉप कौन सा है A, तो इसको देखते हैं। जब हम यहां से जब हम इसको देखते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी गर्दन को ऐसे उठाकर देखना पड़ेगा। तो जैसे हम गर्दन को उठाकर देखेंगे तो ये जो हमारा एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉप ऑफ द स्टैचू के साथ, दिस इज द 60 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये 60 डिग्री है। उसके बाद फिर वो कहता है कि इसी पॉइंट से जब आप टॉप ऑफ द पेडेस्टल को देखते हो तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बनता है 45 डिग्री। ठीक है, दिस इज ऐसे, तो ये जो एंगल बना दिस इज 45 डिग्री, और टॉप ऑफ द स्टैचू के साथ जो बना वो 60 डिग्री है। अब हमने करना क्या है, हमने इस पेडेस्टल की हाइट निकालनी है कि ये पेडेस्टल कितना ऊंचा है, इसको आपने फाइंड करना है। तो आप इसे बेटा x मान लें। ठीक है, तो ये हाइट जो है ये यहां भी ले सकते हैं। अब आप समझ गए पेडेस्टल मैंने बनाया था। ठीक है, इसकी हाइट आपने निकालनी है, ये हाइट आपने निकालनी है। आपने ये बताना है कि ये जो पेडेस्टल है ये कितना ऊंचा है, यानी BC फाइंड करना है। याद रखिए BC फाइंड करना है। AB आपको दिया हुआ है, BC आपने फाइंड करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू के साथ 60 डिग्री है और टॉप ऑफ द पेडेस्टल के साथ 45 डिग्री है। अब आप बताएंगे ये हाइट कितनी है। तो इसे कैसे करेंगे, थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करते हैं बेटा। क्या एक्सप्लेन करेंगे कि हम मान लीजिए BC क्या है, BC विद द पेडेस्टल और AB विद द स्टैचू। ठीक है, और P एक पॉइंट है ग्राउंड पर। P इज एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इससे थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन जो है वो ठीक बन जाती है लिखने से। देन अब आप देखिए ये हो गया फर्स्ट स्टेप, आपने सभी पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। A क्या है, B क्या है, C क्या है, P क्या है, ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स। सेकंड स्टेप में जो भी आपको गिवन है वो लिखिए। तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, AB की हाइट दी है 1.6 मीटर। देन कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं, ये 60 है, ये BPC दिस इज 45। तो ये सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप में आपने जो कुछ एज्यूम किया है, जैसे आपने BC को हाइट क्या मानी H और PC को लिया X। इस प्रकार से मैं तो इस क्वेश्चन को 3 स्टेप्स में इसको लिखता हूं। फर्स्ट स्टेप में पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देता हूं, व्हाट इज A B C D, जो भी पॉइंट लिए उनको एक्सप्लेनेशन करना। दूसरे स्टेप में जो भी आपको गिवन दिया है क्वेश्चन में वो सब लिखना। तीसरे स्टेप में आपको जो आपने एज्यूम किया है, किसी को X लिखा है किसी को H लिखा है, वो आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फिर हम राइट ट्राइंगल लेना स्टार्ट कर देंगे बेटा। तो सबसे पहले इस फिगर में 2 राइट ट्राइंगल्स हैं, एक ये PVC है, ठीक है, क्योंकि दिस एंगल इज 90, तो दिस इज राइट ट्राइंगल। देन यू विल टेक दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो बारी बारी से आप, सबसे पहले हम ये राइट ट्राइंगल ले रहे हैं, राइट ट्राइंगल PVC। ठीक है, इसमें ये एंगल दिया है PVC में, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, तो आप tan लेंगे।
tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, आपको वो रेशियो लेनी है जिसमें जो दो साइड से, जो एक साइड आपकी h है, दूसरी साइड आपकी x है, ये दोनों साइड जिस रेशियो में इन्वॉल्व होंगी वही रेशियो आपने लिखनी है। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर था, ये बेस था, ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों tan में आते हैं, इसलिए हमने tan 45 का सिलेक्ट किया है, tan 45 लिखा। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, BC कितना है h और PC कितना x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसको, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद नेक्स्ट राइट ट्रायंगल ले लीजिए, इन राइट ट्रायंगल ACP। अब इसका जो एलिवेशन है, याद रखिए इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो यहां भी आप tan के साथ ही लेंगे, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, AC हो गया आपका पूरा परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का। ठीक है, और बेस हो गया आपका PC। tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3। AC कितना हो जाएगा, अब आप इसको देखिए, यहां से लेके यहां तक 1.6 था और नीचे h था, तो दोनों को मिलाकर आपका बन गया h प्लस 1.6 और PC इज योर x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3x इक्वल टू h प्लस 1.6। अब x की वैल्यू आप यहां से नोट कर सकते हैं, x किसके बराबर है, h के बराबर है, तो आप x की जगह h लिख देंगे, इस h को भी लेफ्ट साइड में लाएंगे, माइनस का हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब आप इसको कैसे करेंगे, √3 माइनस 1, h कॉमन ले लो 1.6। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे कैसे होगा, h इक्वल टू 1.6 √3 नीचे आ जाएगा, इसके आगे डिनोमिनेटर आपका इरेशनल है, तो इसे रैशनल बनाने के लिए इसको रैशनलाइज करते हैं, आप जानते हैं कैसे करना होता है इसको। नाउ h इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 1। ठीक है, ये a माइनस बी, a माइनस बी, और यहां पे आपने प्लस लिखना है क्योंकि यहां माइनस है, तो यहां पे प्लस आ जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड माइनस b स्क्वायर। आइडेंटिटी बन गई आपकी। नेक्स्ट h इज इक्वल टू 1.6 √3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, बच जाएगा सिर्फ 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे बेटा, दिस इज 2 आ जाएगा इसका। इसके साथ इसको आप काट सकते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.8, जब इसे काटेंगे 0.8 और ये आपकी हाइट आ गई, सो दिस इज योर हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो h क्या चीज थी, h क्या लिया था हमने, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। आई होप कि बेटा ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसके वेरी मच सिमिलर है, उसमें सिर्फ फर्क कितना है कि उसको टॉप ऑफ द जो फिगर है वो उसकी हाइट आपको निकालनी है और नीचे वाले की हाइट दी है, यहाँ पे नीचे वाले की हाइट निकालनी थी पेडेस्टल की, जो टॉप पार्ट था उसकी हाइट दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी हाइट निकालनी है और इसकी दी हुई है, तो वेरी मच सिमिलर क्वेश्चन है, वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में कराता हूं बेटा। थैंक यू।